अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम साथियों का फिर से एक बार स्वागत है और इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए दो राज्य से एमआईएम पार्टी की दो बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुआ हूं। पहली दोस्तों मैं आपको बताऊंगा गुजरात से, जहां पर आज महानगर पालिका का उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में ओवैसी की धमाकेदार जीत हुई। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ओवैसी को कितनी सीटों पर वहां पर कामयाबी मिली और कितनी सीटों पर उनको हार का सामना करना पड़ा। वहीं दोस्तों दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे बिहार राज्य से, जहां पर इसी साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और उसकी तैयारी एमआईएम पार्टी की तरफ से बिल्कुल शुरू कर दी गई है। दोस्तों, इन दोनों खबरों को मैं आपको बारीकी के साथ इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, साइड में दिया हुआ बेल आइकन होगा, उसको भी दबाना एकदम ना भूलें। आइए अब हम आपको बताते हैं कि गुजरात के सूरत में महानगर पालिका का उपचुनाव हो रहा था, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा था चुनाव प्रचार। 16 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हुआ, 17 तारीख को मतदाताओं को सोचने का मौका मिला और 18 तारीख को 15 तारीख को 14 तारीख को वहां पर चुनाव प्रचार खत्म हुआ। 15 तारीख को लोगों को सोचने का मौका मिला, 16 तारीख को लोगों ने वोट किया, 17 को आराम मिला और 18 यानी आज चुनाव की गिनती वहां पर आज हो चुकी। दोस्तों, सारी चीजें निकलकर सामने आ चुकी है। फिर वही चीजें सामने आई, हमें और आपको देखने को मिला जो महाराष्ट्र में देखने को मिला था, जो हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। असल में ओवैसी के सभाओं में जो भीड़ लगती थी वो इस बार फिर से वोटों में तब्दील होता हुआ नहीं दिखा गुजरात के सूरत में महानगर पालिका के उपचुनाव में। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र में ओवैसी ने अपनी तरफ से 16 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए। लोग कह तो रहे थे कि ओवैसी को कम से कम 5 सीटों पर कामयाबी मिलेगी, एमआईएम के 5 विधायक जरूर बनेंगे, लेकिन अंततः जब चुनाव खत्म हुआ, जब चुनाव की गिनती हुई, जब रिजल्ट सामने आया, तो दोस्तों साफ तौर पर देखने को मिला कि 16 में महज एक विधायक ही जो मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव विधानसभा से थे वो अपनी सीट को बचा पाए। बाकी 15 के 15 उम्मीदवार चुनाव हार गए। दोस्तों, अब वही चीज फिर से दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली में ओवैसी ने 2 विधानसभा पर अपना उम्मीदवार को उतारा था, हाजी ताहिर हुसैन को और शिफाउर रहमान को। इन दोनों के बारे में भी वही कहा जा रहा था। भीड़ को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहां से एमआईएम पार्टी की दोनों सीटें निकलेंगी, यानी दोनों उम्मीदवार चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों सवाल बार बार वही खड़ा हो रहा था कि क्या यह भीड़ वोट में तब्दील होगी? क्या इतने लोगों की भीड़ जो लगती है, क्या चुनाव में एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेंगे? हालांकि पहली बार ओवैसी वहां पर चुनाव लड़े, एमआईएम पार्टी वहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ी और दोनों सीटों पर कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 76,000 वोट से ज्यादा वोट कलेक्ट किए लाए। ये बात अलग है कि चुनाव हार गए और दोनों उम्मीदवार दोनों विधानसभा में तीसरा स्थान पर रहे। एक जगह जहां पर ओखला विधानसभा है, जहां शिफाउर रहमान साहब उम्मीदवार थे, वहां वो तीसरा स्थान पर रहे और आम आदमी पार्टी के अमानतुल्ला खान लगातार तीसरी बार विधायक बने। वहीं अगर हम आपको बताएं हाजी ताहिर हुसैन के बारे में, जिसको मुस्तफाबाद विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया था, वहां पर हाजी ताहिर हुसैन तीसरे नंबर पर रहे और वहां से आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वहां पर जीत हुई। अब दोस्तों हम आपको बता रहे हैं वही चीजें हाल ही में, यानी आज फिर से गुजरात के सूरत में देखने को मिला। इतने लोगों की भीड़ लग रही थी वहां पर लोगों को सुनने के लिए, ओवैसी की बातों को सुनने के लिए, ओवैसी के नेताओं को सुनने के लिए। हालांकि यह कहा जा रहा था कि यह नगर पालिका का चुनाव है और एमआईएम पार्टी को आसानी के साथ जीत हासिल होगी। लोग तो यहां तक कह रहे थे कि जितने लोग उनके सभाओं में जा रहे थे उतने लोग अपनी अहलिया यानी अपने परिवार के साथ, अगर अपने परिवार का 2-2 वोट अगर डाल देते हैं या डलवा देते हैं तो एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को वहां से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन
लेकिन फिर से वहां पर देखने को नहीं मिला और आम आदमी पार्टी का डंका गुजरात के सूरत में देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवार चुनाव जीत गए और एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए। महज दोस्तों 73 सीटों पर ओवैसी ने यानी एमआईएम ने वहां पर अपना उम्मीदवार को उतारी थी, लेकिन महज एक सीट को अगर आप छोड़ दें, उपलेटा नगर पालिका चुनाव को अगर आप छोड़ दें, तो उसके अलावा पूरे 72 के 72 सीटें एमआईएम पार्टी चुनाव हार गई। उपलेटा नगर पालिका चुनाव में एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार इमरान मियां पीरजादा साहब ने धमाकेदार और बेहतरीन अंदाज में उन्होंने चुनाव जीता है। दोस्तों खुशी का माहौल है, हालांकि इस नगर पंचायत में जरूर, इस नगर पालिका में जरूर, लेकिन बाकी नगर पालिकाओं में एमआईएम पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों अगर आप जानते हैं कि एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को, या जानना चाहते हैं कि एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाबी क्यों नहीं मिलती है, सबसे बड़ा सवाल है जितने लोगों की भीड़ लगती है, अगर इतने ही लोग वोट में कन्वर्ट हो जाएं तो फिर एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन दोस्तों ये चीजें हो नहीं रही है। कब तक ये चीजें हमारे और आपके सामने आएगी कि जो भीड़ लगती है वो भीड़ वोट में भी तब्दील हो रहा है। अब दोस्तों हम आपको बिहार विधानसभा के बारे में दूसरी खबर में बताते हैं। बिहार विधानसभा के बारे में माहौल गर्म हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कई न्यूज चैनल वालों से ये कह भी दिया है कि अख्तर लिवान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उनके ही अगुवाई में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि ये बातें चल रही हैं कि कितनी सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ेगी, ये तो अख्तर लिवान साहब आने वाला समय में, यानी जैसे जैसे समय करीब आता जाएगा, ये एमआईएम पार्टी की तरफ से और अख्तर लिवान साहब की तरफ से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बिहार में कितनी सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल में और मिथिलांचल के कई सीटों के साथ साथ पूरे बिहार में अब ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह हो रहा है कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव, जो लालू प्रसाद यादव का बेटा है, जो अपने मन में मुख्यमंत्री बनने का एक सपना लिए चल रहा है, क्या वो ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में लेगा या नहीं लेगा? महागठबंधन वालों के लिए सबसे अच्छा और सुनहरा मौका है कि ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन में ले ले और कुछ ही सीटें उनको दे दें और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि आपको जितनी सीटें दी जाती है आप अपनी सीटों पर जाकर मेहनत करें और आप अपनी सीटों को निकालने की कोशिश करें। नहीं तो दोस्तों ओवैसी को कोई नहीं रोक सकता, ओवैसी चुनाव जीत नहीं सकते हैं, लेकिन बिहार में खेल को बिगाड़ जरूर सकते हैं। जो समीकरण लिए तेजस्वी प्रसाद यादव चल रहा है, उसके समीकरण को बिगाड़ने में एक अहम रोल जरूर निभा सकती है। जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराया। दोस्तों आप जानते हैं 17 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी महज 500, 700, 1000, 5000 वोटों से चुनाव हारा और वहीं पर कांग्रेस पार्टी को कहीं 10,000, कहीं 12,000, कहीं 20,000 तो कहीं 25,000 वोट मिले। कुल मिलाकर दोस्तों 17 ऐसी सीटें थी जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती थी और आम आदमी पार्टी की सरकार तीसरी बार फुल बहुमत के साथ दिल्ली में बन सकती थी। लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के जो उनकी जो हेकड़ी थी उनको निकाल दी। ठीक उसी तरह से एमआईएम पार्टी बिहार में अगर महागठबंधन वाले उनके साथ जो है बैठक नहीं करते हैं, उनके अपने साथ में गठबंधन में नहीं लेते हैं, तो इसकी भी हेकड़ी वो निकालने को बिल्कुल तैयार है और महागठबंधन की जो सरकार बनाने के लिए जो रास्ता है उस रास्ते का रोड़ा ओवैसी बनने को बिल्कुल तैयार है। बाकी दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या ओवैसी को कामयाबी बिहार में मिलेगी जिस तरह से 2020 में मिली थी? दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना है।